हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईस ऑफ बॉन्ड्स पे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं आपकी लास्ट वीक की रीडिंग नहीं कर सकी। मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं रीडिंग नहीं कर सकी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं ये मंथली रीडिंग है मार्च महीने की। ओके, पाइसेस साइन मीन राशि, मार्च 2021। इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और देखेंगे कि मार्च का महीना आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहा है और आपकी एंजल्स की, आपके स्पिरिट्स गाइड की क्या गाइडेंस है मार्च के महीने में जो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आपको पाइसेस साइन की या मीन राशि की आपको ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं जब भी टैरो रीडिंग करती हूँ मैं एज अ गाइडेंस ही इनको रीड करती हूँ कि जो यूनिवर्स है, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, तो आप भी टैरोट को उसी तरह से लीजिए कि आप एनर्जीज को देखिए अपने, और जो उसके लिए आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है, जो आपको स्पिरिट्स गाइड देना चाहते हैं, उन पे गौर कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साई राम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आप लोगों के लिए, जिनसे हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करेंगे, मार्च 2021, पाइसेस साइन मीन राशि। ओके, तो ठीक है, हम देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है ईस ऑफ सोर्ड्स, देन किंग ऑफ वेंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, अगेन सोर्ड्स, ओके, द स्टार, the moon, seven of swords, nine of wands, and king of pentacle. Okay, सो गाइज, यहाँ पे कार्ड देख के जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो है कि आप लोग बोलने वाले हैं इस महीने में नो ड्रामा। ओके, नो ड्रामा प्लीज़। यहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिलती हुई लग रही है, जैसे आपकी लाइफ में अगर कोई भी ड्रामा चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, किसी भी तरह का कुछ भी यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो यहाँ पे मुझे उस पर लग रहा है कि आपको एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिलती हुई मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप उनसे निकल के उभर के आप सामने आ रहे हो मार्च के महीने में। दोबारा से अपनी विल पावर बढ़ा रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को लीड कर रहे हो यहाँ पे कि आपको क्या डिसीज़न लेना है, यहाँ पे कैसे अपने आप की प्रोग्रेस करनी है, कैसे आगे बढ़ना है खुद को। तो इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ पे। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स एंड स्टार का कार्ड, मुझे एट ऑफ सोर्ड्स हमेशा हमें स्टक पोजीशन के बारे में बताता है कि आप कहीं पे फंसे हुए हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एट्स ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ना मेरे पास, वो मुझे ये इससे ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो हो रहा है कि जैसे कोई अपने सेंसेस पे काम कर रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे कोई फिजिकल लेवल पे यहाँ पे जाके आंसर ढूंढ रहा है, परेशान हो रहा है। यहाँ पे जैसे कोई जो जो स्टक पोजीशन आपकी लाइफ में आई थी या पिछले कुछ दिनों में रही होगी या लास्ट मंथ में रही होगी, जहाँ पे आप खुद को स्टक फील कर रहे होंगे, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हो आपको, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने अपने सेंसेस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आपको पता है कि अगर मैं इस रास्ते से काम नहीं कर सकता हूँ तो ठीक है, दूसरा रास्ता मेरे लिए खुला है। यहाँ पे ये लड़की परेशान नहीं लग रही कि ये बंधी हुई है। इनफैक्ट देखिए, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, चारों तरफ तलवारें रखी हुई हैं, हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन इसको ये फील है कि नहीं, मेरी जो स्किन है ना वो फील कर पा रही है कि हवा किस तरफ जा रही है, मेरे जो कान है ना वो सुन पा रहे हैं यहाँ पे कि मेरी तरफ कौन आ रहा है, क्या आवाज़ें आ रही हैं, वो ऑब्जर्व कर पा रही है इन चीज़ों को। ठीक है, वो एक्टिव है, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। मून कार्ड का, मून जो कार्ड है वो भी हमारे पास साइकिक एबिलिटी होता है। ठीक है, जब हम अपने सेंसेस पे काम करते हैं। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल टैरोट होते हैं कई बार, तो उसमें जो मून का कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं हमारे फियर को बताता है
कि हमें किसी तरह का फ़ियर है, किसी तरह की घबराहट है, कोई डिसीज़न ऐसा है जो हम नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब चेंज करने का डिसीज़न हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हों, चाहे आपकी बैड हैबिट्स हो जो आप नहीं छोड़ पा रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोबारा से अपने कॉन्फिडेंस, आपका लेवल बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस का, दोबारा से मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर यहाँ पे, और आप बहुत कॉन्फिडेंस है। आप जैसे अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास आया है, ये यही बोल रहा है कि आप वर्क कर रहे हैं, किसी चीज़ का एंड हो रहा है यहाँ पे। वो एंड मैं ये बोल सकती हूँ, जो भी आपकी स्टक पोजीशन थी यहाँ पे, या जो भी किसी तरह का फियर था, स्टक पोजीशन थी यहाँ पे, तो उस चीज़ का यहाँ पे मुझे एंड होता हुआ लग रहा है। और एक 7 ऑफ सोर्ड से मैं कहूँगी कि एक नई शुरुआत आप प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो आप किस, ये लड़का किस तरह से यहाँ पे अ, लिख रहा है। यहाँ पे कुछ कुछ प्लानिंग हो रही है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, यहाँ पे इस तरह की भी मुझे एनर्जी लग रही है। किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हो यहाँ पे, या पास्ट का जो आपका रिलेशनशिप है जहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहाँ पे आप उन उसके ऊपर काम कर रहे हो। जैसे आपको भी समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, अब कैसे हमें काम करना है उसके ऊपर। ठीक है, स्टार कार्ड मुझे देख के, वैसे स्टार कार्ड गाइस गाइस बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है ये। लेकिन स्टार कार्ड को देख के मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे कि शायद आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स के साथ हमारे पास ये कार्ड आया है। तो कुछ नेगेटिव एनर्जी है, ये कुछ लोग हैं आपके आसपास जो हो सकता है जो आपको जेलस करते हों। ठीक है, या फिर आपका रिलेशनशिप उनको नहीं अच्छा लगता हो कि आप अपना अच्छे से रिलेशनशिप बनाए, या आप हैप्पी रहें। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ पास्ट के लोग हो सकते हैं, या अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, आपका पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, या कोई रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ आप खुद को फंसा हुआ फील कर रहे थे यहाँ पे पास्ट के कुछ टाइम से, कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मैं कहूँगी उसको लेट गो करके आप आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिगर कर रही हैं, थोड़ा सा परेशान कर रही हैं यहाँ पे। सो गाइज, वो नेगेटिव एनर्जी हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपकी अगर हेल्थ इश्यूज यहाँ पे, अगर आपको मार्च के महीने में है यहाँ पे, या फिर आपको पास से कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं कहूँगी मेक श्योर आप जो आपका डेली रूटीन है, जो आपकी हैबिट्स हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए कि आप कुछ गलत चीज़ ना खा रहे हो, कुछ गलत डाइट फॉलो ना कर रहे हो, कुछ सही रूटीन फॉलो कर रहे हो। तो इस तरह पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उसके ऊपर। ठीक है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं, करियर है, बिजनेस है आपका, तो भी मैं ये कहूँगी जो भी आपके प्लान है ना, जो भी आप प्लान बना रहे हैं, चाहे आपको जॉब चेंज करनी है, चाहे आप नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा उनको सीक्रेट्स रखने की ज़रूरत है। आपको सबको बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इस तरह से कोई भी आपको ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे बताएंगे कि नहीं अभी मैं हैप्पी हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो लोगों उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी। क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ हैबिट्स हैं यहाँ पे आपकी, जो हो सकता है आपको ट्रिगर करें। लेकिन हमारे पास 2 किंग आए हैं यहाँ पे। किंग ऑफ वेंट्स आया है जो आपकी एनर्जीज के बारे में बताता है, जो आपकी पॉजिटिव मूव्स के बारे में बताता है, जो एक लीडरशिप क्वालिटी को बताता है कि आप लीड कर रहे हैं यहाँ पे फाइनली। ठीक है, और किंग ऑफ पेंटिकल जो है हमें बताता है एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए, कि आप फाइनल डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। मिच्योर, 2 किंग का मतलब है मिच्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी बैलेंस है, आप मिच्योर हैं, आपको पता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं है,
किन से हमें लेट गो करना है, किन के साथ रहना है, कौन सी चीज़ हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है। और दूसरा मैं कहूँगी यहाँ पे, अगर मैं कहूँ तो आपकी फैमिली की तरफ से भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे लग रही है। ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिले इस वीक, काफ़ी सपोर्ट आपको मिले, वो आपके साथ रहें, या आपके सोल पर्सन है या आपकी सोल फैमिली है यहाँ पे। सोल फैमिली में गाइज आपके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, आपके कोलिग्स आ सकते हैं, आपकी फैमिली के मेंबर्स आ सकते हैं, रिलेशनशिप मतलब सोल फैमिली का मेंबर कोई भी हो सकता है आपके आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प मौजूद है आपके लिए, आपकी मदद हो रही है, या तो आपके फैमिली मेंबर आपकी मदद कर रहे हैं उस ड्रामा को क्लियर करने के लिए, या फिर कोई आपके कोलिग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। और आपकी जो मेच्योरिटी लेवल है, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो खुद निखर रही है। यहाँ पे स्ट्रेटर्जी चल रही है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्लानिंग है, यहाँ पे आगे फ्यूचर के लिए सोचा जा रहा है। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें बताता है आपके एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने, ये वो इंसान है यहाँ पे, जो मुझे फीलिंग्स आ रही है इस कार्ड्स को देख के, ये वो इंसान है कि ये देखिए आप मिच्योर है, इसने ऐसा लग रहा है मुझे कि काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। ठीक है, पीछे काफ़ी स्टेज इसने पार करी हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा मुझे जख्मी भी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा जख्मी भी है यहाँ पे, लेकिन ये रेडी है। इसको पता है कि अब मैं इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ ना, अब मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है सामने वाले दुश्मन से मुझे कैसे लड़ना है, उसे कैसे हराना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है। तो इसने अपनी पूरी तैयारियां करके रख रखी है। यही एक्सपीरियंस इसको फ्यूचर में ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, तो ये वाली यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। 9 ऑफ वैंड्स के साथ हमारे हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल आया है। तो देखिए, दोनों ही मिच्योर एनर्जी है। यहाँ पे किंग का कार्ड भी हमें एक मिच्योरिटी के बारे में बताता है यहाँ पे, कि आप मिच्योर हैं डिसीजन लेने के लिए, आप अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं, अर्थली डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहा हो, यहाँ पे हो सकता है आप पास्ट का कोई पर्सन रिमूव हो रहा हो, यहाँ पे किसी को आप लेट गो कर रहे हो जहाँ पे आपको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था यहाँ पे। और हो सकता है कोई किसी तरह का न्यू प्रपोजल आपको मिल सकता है, कोई न्यू पर्सन एंटर हो सकता है, किसी तरह का जॉब ऑफर या जॉब प्रपोजल मुझे यहाँ पे मिलता हुआ लग रहा है, किसी तरह की ईमेल मैसेजेस आते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ना कुछ है। क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड हमें कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। तो कम्युनिकेशन गाइज, कोई ईमेल हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई फ़ोन कॉल हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के मुझे मैसेज आते हुए लग रहे हैं। साथ ही आपका जो जज्बा है ना कुछ कर गुजरने का, वो जज्बा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोक सकती है, कोई भी नहीं। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ रहे हैं। बट मैं बार बार यही चीज़ कहूँगी, यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जिनको आपको अपने से दूर करना है, क्योंकि वो आपको बार बार पीछे की तरफ ढकेल रही हैं। ठीक है, वो आपके बैड हैबिट्स हो सकती हैं, आपकी हेल्थ को लेके आपके थॉट्स हो सकते हैं, अपनी पास्ट मेमोरीज हो सकती हैं आपकी कुछ, या कोई एक ऐसा पर्सन है, हो सकता है आपका कोई बॉस हो, आपका कोलीग हो, आपका कोई एक्स हो यहाँ पे, या कोई यहाँ पे कोई आपका जो रिसेंटली रिलेशनशिप हो यहाँ पे, जिसमें से आप हो, मेरे को लग रहा है शायद आप काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई है। अगर आपका वो रिलेशनशिप सही नहीं है आपके लिए, तो काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल चुकी है वहाँ पे। और आप उस ड्रामा क्रिएट हो रहा था ना काफ़ी टाइम से यहाँ पे, तो वहाँ से निकल के आप सीधा बाहर जा रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, आप बैलेंस कर रहे हो, आप हील कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो आगे फ्यूचर के लिए, आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, डिसीजन लेने के लिए आप रेडी हो। यहाँ पे आप अपने सेंसेस पे काम कर रहे हो। यहाँ पे आपकी जो साइकिक एबिलिटी है ना, यहाँ पे जो आपकी इंट्यूशंस है बहुत पावरफुल है यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस, और वो आपको सही गाइड कर रही है। यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ, जो भी आपकी इंट्यूशंस है वो आपको सही गाइड कर रही हैं। या फिर आपके फैमिली मेम्बर में कोई एक मैच्योर इंसान है यहाँ पे, आपकी डैडी हो सकते हैं, आपकी मॉम हो सकती हैं,
या कोई भी यहाँ पे कोई मैच्योर इंसान है जो आपको सही एडवाइस दे रहा है यहाँ पे, तो मेक श्योर आप उनकी बातें सुने, उनको जाने वो क्या बोल रहे हैं, और अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ कीजिए। और साथ ही मैं बोलूँगी यहाँ पे ये तीनों चारों कार्ड हमें इंट्यूशंस के बारे में बताते हैं। तो आप किसी की आप सुने, मैं ये नहीं कहूँगी सुने भी वहाँ पे, लेकिन एक्शन लेने से पहले एक बार अपनी इंट्यूशंस की ज़रूर सुने कि आपका इंट्यूशंस आपको क्या बोल रहा है। ठीक है, अपनी इंट्यूशंस की सुन के आगे बढ़िए, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। और मेक श्योर जो भी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है उनको टाटा बाय बाय बोल दीजिए, नो ड्रामा प्लीज़ बोल दीजिए, और लाइफ में आगे बढ़िए, इंजॉय कीजिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, एक नया रंग है यहाँ पे। सही बता रही हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे सन कार्ड की ऊर्जा लग रही है। ठीक है, एक जैसे रुकी हुई चीज़ें दोबारा, जैसे कुछ चीज़ जो रुक गई थी, ठीक है, कुछ काम जो रुक गए थे वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे सन की ऊर्जा मुझे यहाँ पे ऐसे लग रही है। ठीक है कि एक नया सूर्योदय हो रहा है आपकी लाइफ का। एस ऑफ सोर्स हमारा ओपनिंग का फर्स्ट कार्ड था, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक नया सूर्योदय हो रहा है आपका, नए कलर्स बिखर रहे हैं आपकी लाइफ में, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज यहाँ पे। तो अब हम साईं बाबा के लिए मैसेज भी ले लेते हैं आपके लिए कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइज जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, मैं कहूँगी आप एक बार अपने मन में अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके, आपको जो भी आप क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं उनके सही आंसर आप तक पहुंच सकें। ठीक है गाइस, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पाइसेस साइन मीन राशि। पहला कार्ड आया है टालना। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। ठीक है, तो गाइज ये चीज़ ही मैंने आपको बोली थी कि आप ज़्यादा अपने जो भी आपके सीक्रेट्स हैं, जो भी आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ भी तो लोगों से कम बताइए, लोगों से कम सोशल मीडिया का कम से कम यूज़ कीजिए यहाँ पे, कि आप तुरंत ही जैसे कुछ पोस्ट कर देते हैं यहाँ पे फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, तो उसका कम यूज़ कीजिए। आपकी प्लानिंग है, आपके प्लान्स हैं, आप अपने तक सीमित रखिए और उसके ऊपर वर्क कीजिए। दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आपने कितनी प्रोग्रेस करी। यही बातें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी, और यही साईं बाबा की मैसेजेस आए हैं हमारे पास अभी कि अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए। ठीक है, तो या तो अब जैसे मैंने बोला दूसरों के साथ मत कीजिए यहाँ पे इतना। ठीक है, और दूसरा कार्ड देख लेते हैं हम। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट में जीने के लिए बोला जा रहा है कि आप प्रेजेंट में, पास्ट को छोड़ दो अपने। ठीक है, जो भी आपको पास्ट में कुछ भी प्रॉब्लम रही हो उसको छोड़ दो, कोई भी स्टक पोजीशन रही हो छोड़ दो उसको, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ पे आप खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, या तो आप जहाँ अगर आपको लगता है कि आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए तो वर्क कीजिए आप उसके ऊपर, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमें वर्क करने के लिए बताता है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप वर्क करके थक चुके हो, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो मैं कहूँगी आप लेट गो कीजिए, आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर यहाँ पे आपका मुझे दिख रहा है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है विकास। ईश्वर हमारे माता पिता हैं, हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको जो भी तकलीफ हुई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अगर आपको हेल्थ इशू है, इमोशनली अनबैलेंस हुए हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे यही है कि आपके विकास के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए ही वो दवाइयाँ आपको दी जाती है। 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी मैंने आपको यही बोला था यहाँ पे कि पीछे बहुत लड़ाइयाँ जीत चुका है ये। ठीक है, इसका मतलब ये जख्मी है, इसका मतलब इसने लड़ाइयाँ करी है और ये जख्मी भी हुआ है, लेकिन उस लड़ाइयाँ से इसको क्या हुआ
इसको एक्सपीरियंस मिला आगे लाइफ के लिए, आगे बढ़ने का, आगे समझदारी आई इसके अंदर कि इसको अब कहाँ पे खड़े होना है, एक ऊंचे टिले पे खड़े होना है, दुश्मनों को देखना है, उसके लिए रेडी रहना है, सतर्क है ये। तो इस तरह की एनर्जी है, मतलब इसने भी लड़ाइयाँ लड़ी ना। अगर ये सोच के बैठ जाता कि नहीं मैंने तो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि मैं पूरी उम्र लड़ाइयाँ लड़ता रहूँगा, नहीं, इसने बल्कि सीखा और ये खुश है कि अब मैं किसी के भरोसे नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। मेरे अंदर खुद इतनी हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपने डिसीजन ले सकता हूँ। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। तो काफ़ी ब्रेव वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, जैसे स्पिरिट्स आपको कह रही है यू आर द ब्रेव। ऐसे करके एनर्जी आपको बोल रही है आगे बढ़ो, आप अपने डिसीजन अपने आप ले सकते हो, आपके इंट्यूशंस आपके साथ है, आपकी एंजल्स आपके साथ हैं, आपके सोल मेट्स जो हैं, आपके सोल फैमिली के लोग हैं, आपके सोल मेट्स हैं वो आपके साथ हैं, आपकी पॉजिटिविटी आपके साथ है, आप आगे बढ़ रहे हो, ऑफर है यहाँ पे, सब चीज़ है यहाँ पे, क्लैरिटी है यहाँ पे। बस आपको मन पक्का करना है अपना और आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, पास्ट में नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस आगे ग्रोथ करते जाना है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। सो गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की इस तरह की रीडिंग पढ़ के। सीरियसली मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से, मैं भी फॉलो करना चाहूँगी इसको। तो गाइज़, मैं यहीं पे ये रीडिंग ख़त्म करूँगी और मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है, आपको अच्छी लगी है और इससे रिलेटेड कोई भी वैल्यूएबल कमेंट आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, बताते हैं कि रीडिंग कितनी मैच हुई आपके साथ, आपको गाइडेंस मिली, तो सच मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाई और आपकी गाइडेंस जो है, आपकी जो स्पिरिट्स गाइड आपको गाइडेंस देना चाहती है, मैं उनको आप तक पहुंचाने में समर्थ रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, ओके गाइस, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, तो हम इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, लव यू।